Hello, my dear students. Welcome back once again. Hope you all are safe and doing well. तो आपके सामने है सरल सुगम आईसीटी फॉर क्लास 7th। ये आपकी 7th क्लास की आईसीटी की बुक है। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि वो इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग पार्ट सेकंड। आपको बता दें प्रोग्रामिंग का पार्ट नंबर 1 आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में जो सॉफ्टवेयर टूल पर हम काम कर रहे हैं उसका नाम है टर्टल आर्ट। हमारा टर्टल आर्ट सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसमें स्क्रीन के बीचों बीच आपको टर्टल मिल जाता है और ये ब्लॉक्स आपको कमांड्स के रूप में मिल जाते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 6 में प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 नहीं किया था या फिर वो दोबारा उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब वहां से क्लास 6 का प्रोग्रामिंग का पार्ट नंबर 1 वाला चैप्टर वहां से इजीली पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। और वो बच्चे भी जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो बच्चे भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रीवियस वीडियोस का लिंक देख सकते हैं और वहां से वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। तो इसी सॉफ्टवेयर पे हमें आज आगे बढ़ना है और कुछ प्रैक्टिसेस को करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है और आप इनको खूब एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए इस प्रैक्टिस नंबर 1 को एक बार रीड करते हैं। नीचे लिखी लोगो कमांड्स को टर्टल आर्ट में ब्लॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर एग्जीक्यूट करें और टर्टल को स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर क्लिक कर एक पैटर्न बनाएं और इमेज की तरह सेव करें और अपने टीचर की मदद से उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड बनाएं। तो चलिए सीधे चलते हैं इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए टर्टल आर्ट में। तो हमारी पहली कमांड है राइट 60। तो राइट वाले ब्लॉक को हम पहले ले लेते हैं। उसके बाद FD 100। यहाँ पर देखिए पहले राइट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 90 है तो इसको चेंज करने के लिए हमें इस पर क्लिक करके 60 टाइप करना होगा। उसके बाद फॉरवर्ड 100 वाले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ठीक इसके नीचे ताकि इससे कनेक्ट हो जाए। ये देखिए। इसके बाद FD 100 के बाद राइट 60 को फिर से हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं या फिर एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए राइट 60 FD 100 के बाद क्या है, राइट 60 FD 100 के बाद है हमारा राइट 60 FD 100 अगेन सेम है। तो हम इन दोनों को कॉपी कर सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये वाला टूल जो है ये कॉपी करने के काम आता है। तो इस पर एक बार क्लिक करने के बाद ये कॉपी वाला ये साइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसको इसके ऊपर ले जाकर क्लिक करके नीचे ड्रैग करने से ये इसको कॉपी कर देगा और इसके नीचे हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये देखिए राइट 60 फॉरवर्ड 100, राइट 60 फॉरवर्ड 100 और लास्ट में है हमारे RT 90। तो RT 90 को राइट 90 को इसके नीचे हम जोड़ देते हैं। जिससे हम पजल्स के टुकड़ों को जोड़ते हैं ठीक वैसे इन ब्लॉक्स को जोड़कर हम एक कमांड्स का स्टैक बनाते हैं। जब ये ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ये स्टैक बन जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, स्टैक। अभी हमारा रिपीट वाला इसमें रहता है, रिपीट वाला ब्लॉक। तो रिपीट के लिए हम जाएंगे फ्लो में, कैटेगरी है फ्लो। इसमें जाने के बाद यहाँ से रिपीट को उठाकर इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर हमें रिपीट चाहिए कितनी बार, 12। तो यहाँ पर 10 को चेंज करके हम 12 कर देंगे, कीबोर्ड से टाइप कर देंगे 12। तो अब हमारा ये ब्लॉक बन चुका है। तो इस स्टैक को हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। हम लेकर आते हैं हमारे रन टूल को। ये वाला हमारा रन टूल है। रन टूल पे एक क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए हमारी इमेज तैयार हो गई। तो अब हमें इस इमेज को सेव करना है। जो भी आउटपुट हमारा आया है इसको हमें सेव करना है। सेव करने के बाद इसको हमें सेट करना है एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, पहले इन ब्लॉक्स को हाइड कर देते हैं। ये वाला हमारा हाइड अनहाइड ब्लॉक्स का है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप पढ़ पा रहे हैं सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमारी सेव हो जाएगी।
माय फर्स्ट इमेज। तो अब हमें डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद जैसे ये हमारा फर्स्ट इमेज है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको हमें एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट करना है। तो हमें ऑप्शंस में जाना है और सेट एज बैकग्राउंड कर देना है और हम देखेंगे कि हमारी इमेज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट हो चुकी है। एक्सीलेंट, होप यू एंजॉयड दिस एक्टिविटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वेरिएबल्स को परिभाषित करना और उनका प्रयोग करके आकार बनाना। तो बच्चों, इस इमेज में टर्टल ने कितने स्क्वायर बनाए हैं? छोटे वाले स्क्वायर्स आप जरा देखें कि कितने बनाए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा और चौथा, और ऐसे ही ऊपर वाला जो टेढ़ा वाला है इसके भी 4 ब्लॉक्स हैं, 4 स्क्वायर्स। तो टोटल हमारे 8 स्क्वायर्स। पर ये स्क्वायर्स तो आड़े टेढ़े हैं। शाबाश राघव, इस इमेज को बनाने के लिए हमें 8 बार स्क्वायर बनाने की कमांड्स को लिखना पड़ेगा। तो और हर स्क्वायर के बाद टर्टल को 45 डिग्री घूमना पड़ेगा। ये काम सरलता से हम स्क्वायर बनाने के स्टैक को नाम देकर कर सकते हैं। तो आइए करके देखें एक्टिविटी नंबर 2। आइए हम ऊपर दी गई इमेज को टर्टल आर्ट में बनाएं। तो हमें सबसे पहले एक स्मॉल वाला स्क्वायर बनाना है। तो स्मॉल वाला स्क्वायर पहले हम बनाकर देखते हैं। स्मॉल वाला स्क्वायर बनाने के लिए हमें रिपीट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीट 4 टाइम्स फॉरवर्ड 100 राइट 90। तो ऐसा करने से हमारा एक ही बार में स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हमें माई ब्लॉक्स में जाकर यहाँ पर नेम ब्लॉक को लेकर आना है और इस टैग का नाम दे देना है स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर का ब्लॉक यहाँ पर जुड़ जाएगा। स्क्वायर स्टैक के बाद टर्टल को 45 डिग्री मोड़े और इन सभी ब्लॉक्स को 8 बार रिपीट ब्लॉक की मदद से रिपीट करें। तो ये सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इस सॉल्यूशन को हम अपने हिसाब से अब करके देखते हैं टर्टल आर्ट में। तो आपको पता होगा, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे और ब्लॉक्स को डिलीट करने के लिए आप एस टूल का, कट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने इसको कट कर दिया। अब हम इसको अपने सबसे सिंपलेस्ट तरीके से इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिंपलेस्ट जो हमने पहले सीखा उससे हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो स्क्वायर ड्रॉ करने का हमारा सबसे सिंपल मेथड था कि इन ब्लॉक्स को स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। फॉरवर्ड 100 राइट 90, अगेन फॉरवर्ड 100 राइट 90, अगेन फॉरवर्ड 100 राइट 90। 4 बार हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए, 1 2 3। एक बार फिर से फॉरवर्ड 100 और राइट 90। तो ये देखिए हमारा सिंपलेस्ट प्रोग्राम था जो आपने पिछली वीडियोस में सीखा था कि सिंपलेस्ट तरीके से स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं रन टूल की हेल्प से। तो ये देखिए हमारा एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया। तो जैसे कि एक्टिविटी में दिया हुआ है, अब हमें टर्टल को 45 डिग्री राइट टर्न कराना पड़ेगा। तो हम इसके साथ ही टर्टल को एक राइट टर्न इसके नीचे और ले लेते हैं जिसमें 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 45 डिग्री लिख दिया है। तो अब हम पहले वाले इसको इरेज कर देते हैं और अब इस वाले स्टेप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए टर्टल ने स्क्वायर बनाया और 45 डिग्री टर्न हो गया। तो अब फिर से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो दूसरा स्क्वायर बन गया, फिर हमारा तीसरा स्क्वायर ड्रॉ हो गया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये 6th 7 और ये लास्ट हमारा 8। तो ये देखिए हमारी इमेज बन गई है। ये हमारा सिंपलेस्ट वे था इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो आपने देखा कि एक आउटपुट निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप जो तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से इमेजेस को बना सकते हैं।
हम इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और इन सबको हम एक डिलीट ना करने की बजाय सिर्फ लास्ट वाले को अलग कर देते हैं। ये हमारा सिंपली एक स्क्वायर बनाने का स्टैक है। तो इस स्टैक को हम नाम देते हैं स्क्वायर का स्टैक। नाम देने के लिए हमें माई ब्लॉक्स में जाना होगा और यहाँ पर ये है हमारा नेम देने वाला। इससे हम अपने स्टैक का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं स्क्वायर, SQUARE। और जैसे ही हम इसका नाम देते हैं तो ये यहाँ पर माई ब्लॉक्स में जुड़ जाता है। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब हम इस वाले स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऐसे ही कितने स्क्वायर चाहिए हैं? हमें 8 स्क्वायर बनाने हैं और हर स्क्वायर बनने के बाद इसको 45 डिग्री टर्न करना है। तो ये हम राइट टर्न इसके नीचे 45 लगा देते हैं और इसको रिपीट कर देते हैं। रिपीट ब्लॉक हमें फ्लो कैटेगरी से मिलेगा। ये फ्लो में जाने के बाद ये हमारा रिपीट है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इधर और यहाँ पर हम 8 टाइप कर देते हैं और फिर से इसको अब हम रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी वो इमेज बन चुकी है। तो ऐसे ही आप किसी भी इंटरेस्टिंग तरीके का इस्तेमाल करके आप डिज़ायरेबल आउटपुट, जो आउटपुट हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक ये वीडियो समझ नहीं आई है वो वीडियो के स्पीड को स्लो करके दोबारा रिपीट मोड करके देखें। अगर तब भी आप इस वीडियो को नहीं समझ पाए, इस एक्टिविटी को नहीं समझ पाए, तो आप मुझसे इसे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वाली एक्टिविटीज़ करने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक, कोई क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और नोट्स बनाने की भी कोशिश करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।